बच्चों, आज आपको पढ़ाई के साथ साथ सालासर मंदिर के अंदर लाखों श्रद्धालु देश और विदेश के कोने कोने से क्यों आते हैं, ये मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। क्यों हनुमान जी, वीर बालाजी की इतनी ज्यादा मान्यता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सालासर धाम के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये आपको उनकी किस प्रकार पूजा की जाती है, सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको सारा विस्तार से बताऊंगा। विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री बालाजी। भक्तों, राजस्थान के चूरू जिले के सालासर गांव में एक मंदिर है जो विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है। चलिए जानते हैं आज इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी। सालासर वाले श्री बालाजी महाराज भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देवता हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक जाट किसान खेत में हल जोत रहे थे। हल जोतते जोतते हल की नोक एक पत्थर पर अटक गई। जब खोद कर देखा गया तो वह एक मूर्ति थी। जब किसान ने अपने अंगोछे से उस पत्थर को साफ किया तो अंदर हनुमान जी की मूर्ति निकली। ठीक उसी समय तो किसान की पत्नी भी किसान के लिए बाजरे का चूरमा लेकर खेत में आ गई। तो किसान ने भक्ति भाव से खाने से पहले वह चूरमा श्री बालाजी के चरणों में अर्पित किया। तभी से हनुमान जी की मूर्ति पर चूरमे का भोग लगाया जाता है। उसी समय सालासर में श्री हनुमान जी के भगत मोहनदास जी अपनी विधवा बहन व भांजे की देखरेख के लिए रहते थे। मोहनदास जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। इनकी भक्ति से खुश होकर हनुमान जी ने उन्हें दाढ़ी मूछ वाले बाबा के रूप में अपने दर्शन दिए और कहा कि आसोटा गांव में किसान को जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसे सालासर में लाकर जहां पर गाड़ी रोके मूर्ति को वहीं स्थापित कर दो। तभी श्री हनुमान जी की आज्ञा से मोहनदास जी ने वैसा ही किया और मूर्ति को सालासर की पवित्र धरती पर स्थापित कर दिया, जहां पर यह प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1754 ईस्वी में सीकर के महाराजा या नरेश की आज्ञा से नूर मोहम्मद और दाऊद ने, जो मुसलमान धर्म से संबंधित रखते थे, उन्होंने ही बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर अंदर से बड़ा और भव्य है। मंदिर के अंदर चारों तरफ दीवारों पर सोने और चांदी की श्री राम और हनुमान जी के चित्र मन को मोह लेते हैं। भक्तों, सालासर में झूठ फरे व आडंबर का कोई स्थान नहीं है। यहाँ भगत और प्रभु में सीधा संपर्क होता है। तो बोलो जय श्री राम। ये श्री अंजनी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका भी विशेष महत्व है। श्री बालाजी के साक्षात दर्शन करने के बाद माता अंजनी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो नवविवाहित जोड़े या सुहागने अंजनी माता के मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता अंजनी के मंदिर में नारियल व सुहाग से संबंधित वस्तुएं जैसे
चूड़ी कंगन सिंदूर चुनरी आदि चढ़ाती हैं, उनके जीवन में कभी विवाह संबंधी परेशानियां नहीं आती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते, गृह कलेश नहीं होता, सभी वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं तथा जल्दी ही सुंदर वीर पुत्र की प्राप्ति होती है। माता अंजनी के दर्शन करने के बाद उसके साथ ही बहुत ही सुंदर मंदिर श्री राम और जानकी जी का है। यह मंदिर भी अंदर से बहुत ही सुंदर व भव्य है। तो चलिए आपको इसके दर्शन भी करा देते हैं, क्योंकि श्री राम जी के बिना हनुमान जी के दर्शन अधूरे हैं।
सुंदर हॉल, बड़ी पार्टी को रुकने के लिए या ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने के लिए। इतना खुला है पापा को गोदी लेके जाना पड़ेगा। शूज लेके आ रहा हूँ उसके। हमें बाहर निकलवा के लेके आना, हमें डर लगता है लिफ्ट में। पापा हमारी मैम ना एक बार हमें लिफ्ट में घुस जाने के लिए कह रही थी, हमें एक बार लिफ्ट बंद हो गई पता भी चला। मैम ने सबसे खतरनाक बात बताई, बीच में घुस जाती है, इससे उसके बदले। बड़े बड़े होटल और बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी धर्मशालाएं हैं। रात को ठहरने के लिए लग्जरी रूम हैं। 2 आपको बेड मिलेंगे जिसमें 7-8 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। बच्चों सहित आइए। टॉयलेट, बाथरूम, गीजर का भी उचित प्रबंध है आपके लिए। नहाने का अच्छी तरह से नहा सकते हैं। अच्छी तरह से नहाकर आप थकान दूर कर सकते हैं। गर्म पानी से भी आप नहा सकते हैं, ठंडे से भी नहा सकते हैं। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, मैं यहाँ पर लगातार 30 वर्ष से आ रहा हूँ। 2 साल कोरोना के बीच में नहीं आ सका, लेकिन उससे पहले मैं लगातार यहाँ पर 30 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी हर मनोकामना परमपिता परमेश्वर श्री वीरपुत्र हनुमान जी मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना मानता हूँ, वीर बजरंग बली उसे पूर्ण करते हैं। मुझे जीवन के अंदर जो भी परेशानी आती है, मैं परमपिता परमेश्वर का सच्चे मन से नाम लेकर उनका स्मरण करता हूँ। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ही मैं सब बुराइयों से दूर हूँ और अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ। इस धाम पर आने के बाद भक्तों जो शांति मन को मिलती है वो कहीं न स्थान पर नहीं मिलती। यही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, हमेशा उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, मैंने जब से होश संभाला है, मैं लगातार वीर हनुमान जी के मंगलवार के व्रत करता रहा हूँ, जिससे मेरे मन को अपार शांति मिलती है। व्रत करने से मन में शांति रहती है, जिसमें घर में सुख समृद्धि और सुख शांति रहती है। कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल घर के अंदर पैदा नहीं होता, हमेशा घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। तो आप भी मंगलवार के व्रत अवश्य करें और अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान का आशीर्वाद व कृपा प्राप्त करें। भक्तों को नमस्कार। मैं यहाँ पर हर वर्ष इसलिए आता हूँ, मुझे यहाँ पर आकर एक अलग से सुकून मिलता है। मेरी सारी मनोकामनाएं हर वर्ष पूरी हो जाती हैं। मैं जो भी मनोकामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर के सामने सच्ची लगन से, वही मनोकामना मेरी पूरी होती है। इसलिए मैं लगातार 30 वर्षों से 93 से लेकर अब तक लगातार इस वर्ष में आ रहा हूँ।